नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। भोपाल में बस में जमकर लात घूंसे चले हैं। महिला और कंडक्टर के बीच ये विवाद हुआ। महिला खुद को आरटीओ का अफसर बताकर टिकट चेक कर रही थी। टिकट चेकिंग रोकने पर महिला ने मारपीट शुरू कर दी। विवाद बढ़ता देख ड्राइवर सीधे बस लेकर थाने पहुंच गया, फिर महिला को पुलिस के हवाले किया गया। तो बस में जमकर लात घूंसे चले हैं। महिला और कंडक्टर के बीच विवाद हुआ है। ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं। भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बस में जमकर लात घूंसे चले हैं। महिला और कंडक्टर के बीच विवाद की स्थिति बन गई। यात्रियों के टिकट चेक करने से रोकने पर विवाद हुआ। महिला खुद को आरटीओ का अफसर बताकर टिकट चेक कर रही थी। टिकट चेकिंग रोकने पर महिला ने मारपीट शुरू कर दी। टिकट चेकिंग और मारपीट का ये वीडियो अब सामने आया है। फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बस में लात घूंसे चले हैं, आखिर मामला क्या है पूरा? देखिए, अगर बात करें तो ये महिला जो है उसकी टिकट चेक करने को लेकर टिकट चेकर से विवाद हुआ। उसके बाद ये काफी देर तक हंगामा होता और फिर महिला ने टिकट चेकर के साथ मारपीट की और खुद को उन्होंने अपने आप को आरटीओ अधिकारी बताया। मगर जो है हरिजन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि वीडियो जो है 12 तारीख को बताया जा रहा है और हरिजन थाना इलाके का पूरा मामला है। ये लो फ्लोर बस है, सिटी बस, उसमें पूरा विवाद हुआ जहां पर कंडक्टर के साथ जमकर मारपीट कर चुकी है महिला। आपको नजर आ रही होंगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर से बड़ी खबर है। ससुराल में दामाद की पिटाई हुई है। ससुराल वालों को धमकाना पड़ा है महंगा। ससुराल वालों ने दामाद की पिटाई कर दी। भोपाल के इमरान खान की ग्वालियर में पिटाई हुई है। पत्नी और ससुराल वालों को धमका रहा था दामाद। पति पत्नी के बीच कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है। सुनवाई में आए दामाद ने पत्नी और ससुराल वालों को धमकी दी। पुलिस ने दामाद को बचाया। पिटाई का वीडियो अब सामने आया है। उसमें एक इमरान खान नाम का व्यक्ति जो बोड़ापुर का रहने वाला है, उसकी पत्नी उससे अलग रह रही है और जिसका कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। उसी जो पत्नी जो है अपनी पेशी पे जब कोर्ट के दौरान जाती है तो अपने मायके पक्ष वालों को साथ में ले जाती है, जिसमें चाचा ताऊ के लड़के वगैरह आते थे। उसको इस पर से आपत्ति थी इमरान खान को कि उनके साथ क्यों जाती है। तो उसी से बहसाबाजी हुई। इन लोगों ने आज मिलने के लिए उसको इमरान ने इन लोगों को यहाँ मिलने के लिए बुलाया था फूलबाग पर। उसी दौरान बहसाबाजी हुई, झगड़ा हो गया, उस दौरान मारपीट हुई। अभी उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, विस्तार से जानकारी दीजिए मामले में। देखिए, ग्वालियर के फूलबाग इलाके का पूरा घटनाक्रम है। दरअसल यहाँ हंगामा हो गया था। हंगामे की वजह ये थी कि ये इमरान नाम का शख्स जो था, इसकी सुनवाई थी और उसकी सुनवाई को लेकर वो पेशी पर आया था और उसी दौरान उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों को धमकियां दी थी। उसे इस बात की आपत्ति थी कि सुनवाई के दौरान उसकी पत्नी के साथ परिवार के अन्य लोग क्यों आते हैं। इसी बात को लेकर उसने धमकियां दी तो फिर नाराज ससुराल वालों ने इमरान को फूलबाग इलाके में पकड़ लिया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। और पिटाई के बाद जब पुलिस आई तो पुलिस ने मौके पर इमरान को छुड़ाया है। आपको बता दें कि इमरान बताया जा रहा है कि भोपाल का रहने वाला है। ग्वालियर की युवती से इसकी शादी हुई थी। शादी के बाद विवाद हुआ तो धीरे धीरे मामला थाने से ऊपर कोर्ट में पहुंच गया था। कोर्ट में मामला विचाराधीन है और इसी सुनवाई के दौरान जो है दोनों के बीच में विवाद की स्थिति बनी थी। और जब दामाद इमरान ने ससुराल वालों को धमकाया, पत्नी को धमकाया, तो फिर नाराज होकर ससुराल वालों ने इसकी पिटाई कर दी है। पुलिस ने इसकी शिकायत ले ली है और अब इस मामले में जांच कर रही है। इसका मेडिकल भी करवाया जा रहा है क्योंकि पिटाई से चोट भी ज्यादा आई है। जो वीडियो सामने आया है उसमें हालांकि इतनी पिटाई नजर नहीं आ रही, लेकिन उसके पहले भी उसे पीटा गया था जो उसके चेहरे पर निशान नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहने गए आपसी जो पारिवारिक विवाद था उसमें ये बड़ा घटनाक्रम हुआ है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। बैतूल की बात करेंगे। महिला सरपंच ने ग्रामीणों के साथ रेत से भरे 17 डंपर रोके हैं। ठेका कंपनी पर अवैध खनन का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा हुआ। तय खदानों को छोड़कर दूसरी जगहों से रेत खनन हो रहा था। इसे लेकर ही महिला सरपंच ने डंपरों को रोक लिया। आखिर में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा।
ओवरलोडिंग गाड़ी। और ज्यादा जानकारी के लिए ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़ गए। ऋषु, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, ये पूरा जो घटनाक्रम है चोपना थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर पिछले लंबे समय से जो यहाँ की सरपंच है, महिला सरपंच, वो लगातार आरोप लगा रही थी कि जो रेत की जो ठेका कंपनी है वो लगातार यहाँ पर अवैध खनन कर रही है रेत का। जो खदानें चिन्हित की गई है प्रशासन द्वारा, उन्हें छोड़कर दूसरी जगहों से रेत निकालकर उसका अवैध परिवहन किया जा रहा है, अवैध तरीके से रेत बेची जा रही है। जब प्रशासन और पुलिस द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया तो आज जो महिला सरपंच हैं उन्होंने लगभग 15 से 17 डंपर जो रेत से भरे हुए थे, गांव के पास से गुजर रहे थे, उन्हें रोक लिया और ग्रामीणों की मदद से डंपर के सामने धरना देकर ही बैठ गई, जब तक कि प्रशासन और पुलिस की टीम वहां नहीं पहुंची। प्रशासन की टीम जो है वो यहाँ पर जांच कर रही है और जांच में अभी प्राथमिक तौर पर ये सामने आया है कि रेत का अवैध परिवहन किया गया था। हालांकि अवैध खनन जैसी बात से प्रशासन भी इनकार कर रहा है। प्रशासन का यह कहना है कि दूसरी जगह से रॉयल्टी कटवाकर और डंपर निकाले जा रहे थे, इसलिए अवैध परिवहन का मामला बनता है। ओवरलोडिंग की भी जो बात है उसको उस एंगल पे भी प्रशासन जांच कर रहा है कि कितनी रेत जो है अतिरिक्त भरी गई थी। इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से ग्रामीणों और रेत ठेका कंपनी के बीच में काफी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन को जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देना होगा, एक्शन लेना होगा, वरना हालात जो है आगे और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु। ग्वालियर की बात करेंगे, जहां पर एक बार फिर से बेजुबान से बेरहमी की तस्वीरें सामने आई हैं। स्ट्रीट डॉग पर एक युवक ने जमकर लाठियां बरसाई हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवक किस कदर स्ट्रीट डॉग को लाठी से पीट रहा है। ये घटना शिंदे की छावनी इलाके की बताई जा रही है। डॉग लवर्स ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। इंदौर में एक होटल में भीषण आग लग गई। जिस वक्त होटल में आग लगी तो अंदर स्टाफ भी मौजूद था। अफरा तफरी के बीच दमकल ने होटल स्टाफ को बाहर निकाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इधर मंदसौर में एक चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही गाड़ी धू धू कर जलने लगी। जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचते तब तक पूरी कार आग के हवाले हो चुकी थी। महू नीमच रोड के डायमंड होटल के पास कार में आग लगी थी और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि कार एलपीजी गैस से चल रही थी और उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और दमोह की बात कर लेते हैं। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और इसी दौरान दमोह के खजूरी इलाके के रहने वाले लोगों को अभी से पानी का संकट जो है उसे जूझना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये प्रदर्शन किया गया, लोगों के द्वारा सड़क पर डिब्बे रखकर चक्का जाम कर दिया गया। सड़क पर पानी के डिब्बे रखे गए। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाइश दी गई, पानी की समस्या का निजात दिलाने के लिए आश्वासन दिया गया, जिसके बाद ये प्रदर्शन समाप्त हो सका। लेकिन इस दौरान काफी गुस्सा लोगों में देखने को अभी 2 दिन से क्या मतलब 2 दिन पहले तक आ रहा था पानी। और चलिए आपको सीधे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो संबोधन दे रहे हैं उसको सुनवाते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को जो मूल्यांकन करना था वो सीमित किया। अधिकतर लोगों ने लिखा कि वो दलित नेता थे, कुछ लोगों ने लिखा वो संविधान बनाया, बस इसके अलावा उनका मूल्यांकन लोगों ने किया नहीं। और उनके जाने के बाद 4-5-10 साल ऐसा कालखंड भी रहा कि लोगों ने समझा कि अब मूल्यांकन करने की क्या जरूरत है।
लेकिन कालखंड बदलता है, इतिहास न्याय करता है महापुरुषों के साथ। जैसे जैसे कालखंड आगे बढ़ता गया, मैं अगर बाबा साहब के जीवनी की जो यहां संग्रहालय में लगा वो तो आप पढ़ोगे ही, लेकिन 1956 में जब उनका महापरिनिर्वाण होता है और 57 में दूसरा उपचुनाव होता है, 52 में वो चुनाव हार गए खुद, और यूं कहिए हरवा दिया गया। क्योंकि 52 में भी कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही दोस्ती करा दी, ऐसा कोई दोस्ती का विषय नहीं था, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी के पास जाकर के कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी विद्वान होने का प्रमाण पत्र संविधान निर्माण करके दिया है, कुछ आप ऐसे लोगों के खिलाफ या तो उम्मीदवार नहीं उतार रहे हो या बहुत ही कमजोर उतार रहे हो। डॉक्टर अंबेडकर लोकसभा में आना चाहते हैं, आपके उनके खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़ा कर रहे हो? ये दोस्ती अपने आप में दर्शाती है कि उनकी गहरी दोस्ती थी। उसका कारण भी मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो पंडित नेहरू क्या कहते हैं कि नहीं, ये हमारा आलोचक है। अब देखिए, उस समय तो पंडित नेहरू कहते हैं हमारा ये आलोचक है इसलिए हम खड़ा करेंगे, और अब यहां मध्य प्रदेश में मैं कांग्रेस के नेताओं को सुन रहा हूं, मैं कुछ पढ़ भी रहा हूं, वो कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर तो हमारे थे, तो हम आपके थे तो फिर आपने 52 का चुनाव क्यों हराया भाई? जितवा देते 52 का चुनाव। जैसे और कई लोगों के खिलाफ या तो उम्मीदवार नहीं उतरवाया, ऐसे 5-7 लोग हैं देश में, या कमजोर किया, तो विद्वान आदमी थे अभी ये संसद में आ जाए तो ठीक है, लेकिन 52 हरवाया। 53 में बाई इलेक्शन भंडारा का आ गया, तो बाबा साहब की इच्छा हो गई कि मुझे लोकसभा में जाना चाहिए, वो फिर राज्यसभा में चले गए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खरगोन की, जहां पर सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। महेश्वर में बनेगा देवी अहिल्या लोक, महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा अहिल्या लोक। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। और मां अहिल्याबाई महालोक तैयार होगा और महेश्वर का यश और कीर्ति दिग दिगंत में फैलेगा। मैं समझता हूँ जितने मंदिरों का जीर्णोद्धार मां अहिल्या देवी ने किया, इतिहास में उसकी विशाल की ऐसी अपनी मां अहिल्या के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करने। तो वहीं राज्यपाल ने सीएम शिवराज की तारीफ की है। महेश्वर में देवी अहिल्या लोक बनाने की घोषणा की तारीफ की। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छा काम कर रही है, ये राज्यपाल ने बयान दिया है। महेश्वर में रात को रुका था, अभी यहाँ हमको साड़ी के वितरण के गड्ढा दिया, वो भी फैक्ट्री और बहनों को मैंने काम करते देखा है। ये अहिल्या माता जी की जो देन है, और मुख्यमंत्री जी के मुंह से आज अहिल्या के भी याद रहे ऐसे जो घोषणा की है उसके लिए, और डॉक्टर अंबेडकर के जी ने वहाँ भी जो ऐलान किया उसके लिए मैं शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बहुत बहुत आभार भी मानता हूँ। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। महाकाल लोक की तर्ज पर अब देवी अहिल्या लोक बनाने की तैयारी में है सरकार। बिल्कुल रीतू, ये बहुत बड़ी घोषणा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से आज यहाँ पर बाबा अम्बेडकर जयंती समारोह और लाडली बहना योजना के तहत एक महासम्मेलन का जो आयोजन हुआ था, और उसमें यहाँ जब पहुंचे तो महिलाओं के बीच में उन्होंने घोषणा करी है कि महेश्वर में देवी अहिल्या का
महालोक बनाया जाएगा और जिसमें महाकाल की तर्ज पे बनाया जाएगा। तो खास बात मैं बताना चाहूंगा, रीतू जो देवी अहिल्या थी वो महिलाओं के लिए एक आदर्श महिला थी और उनकी जो जीवन गाथा उसको लेकर एक बड़ा लोक बनाया जाएगा। उसको लेकर जहां मंच पर राज्यपाल महोदय भी मौजूद थे, राज्यपाल ने खुद सीएम शिवराज सिंह की तारीफ की है और उन्होंने आभार राज्यपाल ने माना है कि सरकार ने ये घोषणा जो करी है ये बहुत ही कारगर साबित होगी। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो लाडली बहना सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो कहीं ना कहीं सार्थक होते नजर आ रहा है कि जिले की जो करही उसको तहसील बनाने की घोषणा की, बलवाड़ा और ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। और आइए अब देखेंगे 25